हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब सिर्फ 56 डेज़ बचे हैं हमारे एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स है, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हो या बाकी सभी सब्जेक्ट का। तो इसलिए ज़रूरी हो चुका है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, पूरे डेडिकेशन के साथ। तो इसलिए सबसे पहला काम होता है मेरा फिर से आज के डेली टारगेट को नोट करना। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले उठकर आज का डेली टारगेट नोट किया। इसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट काम होता है जो भी मेरा जो मॉक टेस्ट कॉपी है उसे रिवाइज़ करना। 30 मिनट्स जो है, जहाँ तक मैंने मॉक टेस्ट कॉपी बनाया है उसे रिवाइज़ करता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके मिस्टेक्स होते हैं। तो आप इसे रिवाइज़ करोगे तो आप अपने मिस्टेक्स पर काम कर रहे होगे, जिससे आपका ही इम्प्रूवमेंट होगा। तो आपको मॉक टेस्ट कॉपी भी बनानी चाहिए और इसका रिविज़न भी रेगुलरली करना चाहिए। इसके बाद फिर मेरा काम होता है वोकैब पढ़ना। तो वोकैब मैं ब्लैक बुक से ही कर रहा हूँ। इसमें 3 चीज़ें हैं जिसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ डेली के बेसिस पर। वो है ईडियम फ्रेज, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। ये 3 चीज़ों को करने के बाद फिर मेरा काम होगा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसे करूँगा। तो इसके साथ फिर मेरा स्टार्ट होता है फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब मैं डेली एक जो टॉपिक है उसका फ्रेजल वर्ब करता हूँ। तो आज मैंने कीप से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब है उन सभी फ्रेजल वर्ब को आज मैंने कंप्लीट किया। तो कीप वाले पार्ट का पूरा कंप्लीट किया, और इसके साथ ही इसके जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस भी आज मैंने अटेम्प्ट किए। तो इस तरीके से मेरा फ्रेजल वर्ब भी कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट है इंग्लिश में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, जो कि मैं किरण की बुक से, किरण की प्रीवियस ईयर की जो बुक है उसी बुक से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एरर के क्वेश्चंस लगाता हूँ डेली, और इसके साथ ही एरर के बाद PQRS। इस तरीके से इंग्लिश वाला जो पार्ट है इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ग्रामर पढ़ने से काम नहीं चलता है, आपको क्वेश्चंस लगाने ही होंगे प्रीवियस ईयर के, तभी जाकर आपको एग्ज़ाम में जो एरर आएगा तो आप उसे जान पाओगे। साथ ही एक और चीज़ मैं बोनस बताऊँगा कि इसमें कि आप स्टैटिक को किस तरीके से पढ़ सकते हो, जैसे मैं पढ़ता हूँ उसका एक स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसी में थोड़ा शॉर्ट स्ट्रेटजी होगी, और साथ ही मैंने आज मॉक टेस्ट भी दिया था तो उसका क्या स्कोर रहा वो स्कोर भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि इस वीडियो के ही लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से फिर मेरा काम होता है बायो रिवीजन मैं कर रहा हूँ। किससे? तो वो है मेरे पास परमार सर की फ्री रिवीजन बैच जो पिछले टाइम उन्होंने करवाया था। तो उसी से जो बायो है उसका एक चैप्टर पूरा उसे रिवाइज़ करता हूँ अच्छे तरीके से, परमार सर के ही बुक से। तो ये चीज़ें जब रिवाइज़ करता हूँ तो कभी अगर समझ ना आए तो उनके लेक्चर्स जो पढ़े हैं उसके साथ में इसे अच्छे से रिवाइज़ कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें कंप्लीट होती है। इसके बाद फिर मेरा काम होता है मैथ्स में रिवीजन। तो मैथ्स रिवीजन में जो अभिनय शर्मा है सर हैं, उन्हीं के लेक्चर मैंने लिखे थे, मैंने कंप्लीट किए थे प्रिज्म और पिरामिड का। तो कल जो है वो मैंने प्रिज्म का पूरा रिवाइज़ किया, तो आज पिरामिड रिवीजन का डे था, तो आज फिर पूरा दिन मैंने पिरामिड का ही रिवीजन किया। तो इस तरीके से मैथ्स का भी रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। प्रिज्म और पिरामिड टॉपिक जो है ये दोनों भी कंप्लीट हो जाते हैं। पिरामिड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, स्लैंट एज, स्लैंट हाइट, तो उस पर आप सभी को ध्यान देना है। फिर मेरा स्टार्ट होता है ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट कंप्लीट हो चुका था, तो अब मेरा स्टार्ट हो गया है इंडियन ज्योग्राफी। उसमें भी जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ पार्ट्स बच गए थे कल, तो उन सभी पार्ट्स का पहले आज रिवीजन किया और उन सभी पार्ट्स को कंप्लीट भी किया। और इसके साथ ही फिर मैंने स्टार्ट किया इसी में चैप्टर 2। तो और इसके साथ कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट्स बचे हैं, तो उन सभी चीज़ों को भी मैं धीरे धीरे कंप्लीट करता जाऊंगा, इसके साथ ही 10 या 15 मिनट टाइम देते हुए। अब जो इसके बाद फिर मेरा काम होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, वो है कि आपको स्टैटिक जीके कैसे पढ़नी है। ध्यान रखना है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं कि टोटल 83 टॉपिक्स जो हैं वो सभी पढ़ने हैं आपको। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी टॉपिक को पहले मार्क करना है। फिर स्टार्टिंग में आप 5 या 6 टॉपिक ले सकते हो, जिसमें आपको सब में पहला फर्स्ट पार्ट, यानी कि जैसे मैंने फोक डांस पढ़ा तो पहले वाले का पहले फर्स्ट स्टेट का पहले देखना है। फिर इसी तरीके से आप अगर आप कह रहे हो कि शास्त्रीय नृत्य के बाद आप ये फोक डांस के बाद आप क्लासिकल डांस देखना है, शास्त्रीय नृत्य, तो फिर उसका एक देखना है। फिर इसी तरीके से 6 टॉपिक है, सबका एक दिन में एक ही देखना है। फिर नेक्स्ट डे उन सभी को रिवाइज करना और एक आगे बढ़ना, जिससे आपके ऊपर लोड नहीं होगा और आप धीरे धीरे करके इन चीज़ों को कंप्लीट कर चुके होंगे, और साथ में मल्टीपल रिवीजन भी साथ में होता रहेगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है स्टैटिक जीके के केस में। ऐसा नहीं कि एक दिन में बैठना और पूरा याद करना। अब इसके बाद फिर मैं शेयर करता हूँ आज का लाइव टेस्ट स्कोर। तो आज मैंने लाइव टेस्ट दिया था ओलिव बोर्ड पर ही। आप सभी जानते हैं कि सैटरडे और संडे को आता है। तो जो मैंने ये अटेम्प्ट किया था, तो इसमें मेरे स्कोर है 167.5, जैसा कि आप देख सकते हो। तो मॉडरेट लेवल तो नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट लेवल का ये पेपर था। तो ये मेरा स्कोर था। आप सब भी अपना स्कोर बता